हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आपने और मैंने अपने बचपन में राजा रानी की कहानियाँ सुनी है ना? और उन राजा रानी की कहानियों को सुनकर हम लोग हमेशा एक फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाया करते थे कि कैसा होता होगा उनका पैलेस या उनके रूम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि उस समय इतने शोज़ या सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था। तो खैर, आज की जो कहानी है ना, वो भी है एक ऐसे ही राजा के बारे में। और इस कहानी के एक और स्पेशल किरदार है, खास किरदार। और जब इन दोनों का मिलाप हुआ तो हमें मिला कुछ ऐसा जिसने हमारी ज़िंदगी में घोल दी मिठास। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बात है 1935 की। राजा का नाम है कृष्णराज वाडियार फोर्थ। कहा जाता है कि उस दिन राजा के पूरे परिवार के लिए एक फीस्ट बनना था, एक इलैबोरेटिव टेबल सेटअप लगना था, और जिसकी तैयारियां सुबह से ही ना जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। वहां के चीफ शेफ काकासुर मडप्पा को सब कुछ पता था कि क्या बनना है, कैसे बनना है, लेकिन जो नहीं पता था वो थी मिठाई। मिठाई में ऐसा क्या बनाया जाए, कुछ नया, जिसको खाकर राजा बोले भाई वाह, मज़ा आ गया। ये सोचते सोचते हो गई देर। अब इतना टाइम नहीं बचा था कि वो कुछ इलैबोरेटिव बना पाए। तो काकासुर ने जल्दी जल्दी में घी लिया, बेसन लिया और चीनी ली, और एक कढ़ाई में बनाया एक सिरप। अब वो सिरप देखने में लग रहा था बढ़िया। काकासुर को लगा अब प्रॉब्लम सॉल्व्ड, मिठाई बन गई है अच्छी। अब लगी टेबल। काकासुर ने बड़े ही मन से वो मिठाई वहाँ रख दी, लेकिन राजा और उनके परिवार को मिठाई तक पहुँचने में हो गई थोड़ी देर। अब जब देर हुई और वो वहाँ पहुँचे तो काकासुर घबरा गए कि राजा का रिएक्शन क्या होगा। वो इतने एम्बैरेस हो गए कि उनको लगा कि इस मिठाई को मैं हटा दूँ। क्यों? क्योंकि वो जो सिरप उन्होंने बनाया था ना, वो देरी होने की वजह से सिरप कंसिस्टेंसी की जगह वो हो चुका था सॉलिड। यस, वो थोड़ा सा फजी कंसिस्टेंसी का हो चुका था, जम चुका था। तो वो इतने एम्बैरेस हो गए कि राजा का रिएक्शन क्या होगा। तो वो हटाने लगे कि तभी राजा ने बोला, अरे रुकिए भाई, हमें टेस्ट करने दीजिए। और जब राजा ने, कृष्णराज ने वो टेस्ट किया, हुआ विस्फोट। विस्फोट इसलिए क्योंकि वैसा कुछ राजा ने कभी ट्राई नहीं किया था। उन्होंने काकासुर से पूछा इसका नाम। अब काकासुर फिर घबरा गए क्योंकि उन्होंने नाम तो सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में इसको नाम दिया मैसूर पाक। Yes, and that is how Mysore Pak got accidentally discovered in 1935 by a chef for his king. अब मैसूर पाक ही क्यों? अब कई लोगों को लगता है पाक मतलब पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं है। शेफ ने जल्दी जल्दी में अपने राजा यानी कि मैसूर के राजा के लिए बनाई डिश को मैसूर का नाम दिया, और पाक यानी कि पका, इसीलिए मैसूर पाक। वो डिश राजा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने काकासुर से कहा कि भाई ये डिश पब्लिक को भी मिलनी चाहिए। तो तुम एक काम करो, महल के बाहर एक दुकान की शुरुआत करो जहां सिर्फ यही बनेगा, यानी कि मैसूर पाक बनेगा और लोगों को मिलेगा। और इस तरह शुरुआत हुई मैसूर पाक की लोगों के लिए। अब आज या कभी फ्यूचर में आप कभी मैसूर जा रहे हो तो इस दुकान पे जाना ना भूलिएगा। जी हाँ, ये दुकान आज भी है। लोकेशन थोड़ी चेंज हो गई है, पर यहाँ काकासुर के ही ग्रेट ग्रैंड सन्स बैठते हैं। और इस दुकान का नाम है गुरु स्वीट्स मार्ट, जहाँ रोज ऑन एन एवरेज 1000 कस्टमर्स आकर इसका लुत्फ उठाते हैं। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये वहीं के लोगों की बताई गई बातें हैं कि उन्हें टेस्ट कितना पसंद है। ये ऑथेंटिक मैसूर पाक आपको उसी दुकान पर मिलेगा। चलिए बताइएगा ज़रूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या आपको ये पता था। और हाँ, एक और चीज़ आपने ध्यान दिया, देरी से हमेशा नुकसान नहीं होता, देरी से कभी कभी भलाई भी हो जाती है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको ये पता था। बाय बाय।